अब आ रही है भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। तो अपने संत संप्रदाय चल रहे थे। संत संप्रदाय में अपन ने बात की कि जो भक्ति जो है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सगुण होते हैं, एक निर्गुण होते हैं। सगुण मतलब मूर्ति पूजा, एक ईश्वर एक स्वरूप की पूजा करते हैं, वो सगुण होते हैं। और जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो कैसे होते हैं? निर्गुण होते हैं। सगुण अपने कितने प्रकार के होते हैं? 3। जो शिव के विभिन्न रूपों में पूजते हैं वो तो शैव, विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव, और जो देवियों को मानते हैं वो शाक्त होते हैं। ठीक है। फिर अपन ने शैव संप्रदाय की बात की थी। राजस्थान में शैव मत की 2 ब्रांच काम करती है। एक तो कौन सी है? पाशुपत। दूसरी कौन सी है? नाथ। पाशुपत संप्रदाय का दूसरा नाम क्या था? क्यों? तो पाशुपत संप्रदाय को चलाने वाले कौन थे? लकुलिश मुनि, इसलिए उस संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय कहते हैं। लकुलिश संप्रदाय का राजस्थान में जो मुख्य मंदिर है वो कौन सा आता है? कहाँ पर है ये मंदिर? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में है। नागदा तो खुद ही एक गांव है उदयपुर का। ठीक है। कैलाशपुरी उदयपुर में ये मंदिर है। किसने बनाया था? कब? 8वीं शताब्दी में बनवाया था। और यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने कर दी थी? आदित्य ऋषि, जो बापा रावल के गुरु थे। आगे उन पर चर्चाएं होगी। दूसरा अपन जो शैव मत का संप्रदाय है वो कौन सा है? नाथ। नाथ संप्रदाय को लेकर, नाथ संप्रदाय की अपने राजस्थान में 2 शाखाएं चलती है। एक तो है माननाथी और दूसरे कौन से नाथी है? वैरागनाथी। तो दोनों की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लगाएं माननाथी। लगा ही लिया था आपने? काट दो तो क्या है? ऐसा मत करो। क्यों? ऐसा करने पे क्या हो जाएगा रे? अरे इस पे नहीं बैठना है, पीछे जाओ, जगह हो जाएगी, पीछे बैठो। एक बेंच खाली रहती है। आज ही एडमिशन हुआ है क्या? इसका हुआ है, बाकी तुम दोनों पुराने हो तो तुम्हें पता नहीं है क्या? जगह तो फिर जल्दी आना चाहिए ना आपको। जगह करो रे, इनको एडजस्ट करो थोड़ा बहुत। चलो भाई वैराग नाती की बात कर लेंगे। जो ये वैराग नाती है, इस संप्रदाय को चलाने वाले थे राजा भर्तरी। और ये राजा भर्तरी उज्जैन के हैं। सुना है क्या कभी नाम? सुना है तुमने? फ्रांस में क्या कहते हैं राजा भर्तरी को? है? बता फिर, अब तो आगे आ गया आज तो। फ्रांस सर पूरी डिटेल बता देना मेरे को, पास में बैठा है। तो कल वाला वापस याद आया? फ्रांस वाला अखबार में पढ़ा था तो वापस आके नहीं पढ़ा तुमने एक बार? क्यों? कल पक्का लाएगा? याद करके ले आना, तो अखबार में पता नहीं क्या क्या छपावा ले आएगा। खाली तू पढ़ के आ जाना कि यही था। राजा भर्तरी उज्जैन के राजा थे। तो आप तो कहोगे गुरुजी जब संत और संप्रदाय की बात करें तो बीच में राजा कहां से आ गए? तो जो राजा है इसने वैराग धारण कर लिया था। वैराग धारण कोई यूं ही नहीं करता, कुछ ना कुछ रीजन होते हैं ना। तो इसका भी कोई रीजन था, इसकी वजह से उज्जैन के राजा भर्तरी ने वैराग धारण कर लिया। इसके गुरु का नाम था गोरखनाथ। और उज्जैन से राजपाट छोड़कर ये अपने राजस्थान में एक स्थान में आते हैं जिसका नाम है सरिस्का। सरिस्का कहां पड़ता है? अलवर। सरिस्का में आकर इन्होंने भाई तपस्या वगैरह की। और इनके अनुयायी फिर नाथ पंथ में कौन से नाथ कहलाए थे? विरागनाथ। ये जो राजा भर्तरी है, इनके एक पत्नी थी। अब राजाओं के तो बहुत सारी पत्नियां होती है, लेकिन एक पत्नी के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। पूरा नाम था गोपी चंद भर्तरी। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। सुना है क्या कभी नाम? यस सर। क्या क्या सुना है बता? हाँ? शेरवानी।
अच्छा, तो ये जो पिंगला है इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था भर्तरी, और भर्तरी से भी पिंगला प्यार करती थी। जब पिंगला नहीं दिखती थी तो भर्तरी को टेंशन हो जाती कि इसके बिना तो रह ही नहीं जाता था। जब भी इधर उधर हो जाती वापस आती तो ये समझाता कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। प्यार होता है तो वैसे होता है, और देख के तुझको मेरे दिल को चैन आता है। भर्तरी की बातें हो रही है, तुम्हारी किसी की आपस में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो जब पिंगला को भर्तरी पूछता कि स्वीट हार्ट, कभी मेरे को कुछ हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, फिर क्या होगा, तो पिंगला कहती कि थोंको थका मुंडा हूं यहाँ की बता कौन ग्रह मरो आप, क्यों मरे आपके दुश्मन, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तो भर्तरी भी कहता कि सेम टू यू, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। राजा भर्तरी के राज में, मतलब उज्जैन वाले क्षेत्र में, एक दिन एक गुरुजी आए थे। गुरुजी का नाम था गोरखनाथ। आ जाओ। गोरखनाथ जी ने उपदेश दिए, राजा भर्तरी ने उपदेश सुने, और गोरखनाथ जी का फैन हो गया कौन, राजा भर्तरी। सीधा गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे को भी आप एडमिशन दे दो, चेला बना लो, मैं भी आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ, संन्यास धारण करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि राजा, ये संन्यास वगैरह इतना इजी काम नहीं है, सन्यासियों को तो बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तुम तो राजा हो, महलों में 56 भोग जीमते हो, हमें तो कोई खिला दे तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है। तो मखमल के गद्दों पे सोते हो, हम तो पहाड़ों में कांटों में कहाँ कहाँ सोते हैं। तो राजकाज करो, उधर ही तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, इधर ज्यादा आने की आवश्यकता नहीं है। कि नहीं गुरुजी कुछ भी करो, लेकिन मैं तो आपका चेला बनूंगा। ये बात कौन कह रहा है, भर्तरी। किसको कह रहा है, गोरखनाथ जी ने कहा कि राजा बहुत त्याग करना पड़ता है इसके लिए, कि सब कुछ छोड़ दूंगा, कि राजपाट छोड़ दूंगा, घर बार छोड़ दूंगा, लुगाई को भी छोड़ना पड़ेगा। तब कहा कि पिंगला को छोड़ना पड़ेगा गुरुजी, ये काम नहीं होगा, बाकी सब छोड़ सकता हूँ, किसको नहीं छोड़ सकता, पिंगला को। क्यों यार, मैं तो फिर भी सोच लूंगी पिंगला को छोड़ दूं, लेकिन पिंगला तो मेरे बिना मर जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेम करती है, मेरे बिना रह ही नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देव राजा, कोई किसी के बिना नहीं मरता है, और यह सब मोह माया है। कि नहीं गुरुजी, आपको क्या पता। वो कहते हैं ना, कभी किसी को भी कहो कि भाई मेरे वाला तो अलग है, तो बाकी मामला अलग है, और मेरे वाला मैटर थोड़ा अलग है, सेंसिटिव मामला। कि गुरुजी वो बाकी वाली बात नहीं, यह मामला थोड़ा अलग है, बाकी आपने शादी की नहीं, आपको क्या पता क्या मामला है, आप नहीं जानते, तो ये पिंगला मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर ऐसे मोह माया रखोगे तब तो साधु बन नहीं सकते। ऐसा दिन भी आएगा तब तो खुद ही चल कर आएगा मेरे पास, जब दुनिया के रंग तेरे सामने आ जाएंगे। कुछ भी हो, मैंने पिंगला के सारे रंग देखे हैं, वो मेरे को कभी भी धोखा नहीं देगी। तो गोरखनाथ जी ने इस राजा को एक फल दिया कि राजा, एक फल है जिसको खाकर तू क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि गुरुजी फल देने तो दो, मैं अकेले अमर होकर क्या करूंगा फिर। जोड़ीदार तो साथ में चाहिए ना, साथ में कौन चाहिए मेरे को, तो पिंगला। पिंगला को भी अमर करो, फिर अकेले तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। तो फल तो एक ही है, अब तू कहा बनाई, पिंगला को दे दे, देख ले। रास्ते में चलते चलते राजा ने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, ये फल आधा आधा खाने पे और आधा अमर होते हैं, ऊपर ऊपर से अमर हो जाए, नीचे नीचे से मर जाए तो आदमी, या फिर पूरा मर जाए या जिंदा रहे, पूरा ही रहना चाहिए ना, आधा अधूरा क्या काम का। अब तुम आधा सिलेबस पढ़ोगे यार, आधा नहीं पढ़ोगे, आधे याद करोगे, आधे याद नहीं करोगे, तो एग्जाम पास होगा क्या। तो आधे आधे पर ध्यान मत दिया कर। तो उस दिन तेरे को बाढ़ गिरने के लिए भेजा था, तो आधे बाढ़ गिन के आया, पूरे गिने। अरे टोपी, पूरे गिने ना, आधे क्यों नहीं गिने थे, आधे में काम है नहीं होता है। तो वैसे ही अमर होना तो पूरा ही हो। तो इस राजा ने सोचा कि यार अपन तो जैसे तैसे बुढ़ापे में जिंदगी काट लेंगे, अपने तो टनाटन रहनी चाहिए, कौन है, पिंगला। तो एक काम करता हूँ, फल किसको दे देता हूँ, पिंगला। तो राजा के पास फल था, राजा ने वो फल किसको ट्रांसफर कर दिया, पिंगला को।
अब राजा देखो बिजी आदमी है, इंटरनेशनल दौरे भी खूब करने पड़ते, रियासत के काम से इधर उधर बाहर भी जाना पड़ता। जब राजा बाहर जाया करता था तो रियासत की जिम्मेदारी राजा एक व्यक्ति को सौंप कर जाता था, सेनापति को, जिसका नाम था क्रूर सिंह। राजा इसको पूरी रियासत संभाल के जाता था। ये जो क्रूर सिंह है ये राजा की रियासत तो संभालता ही था, साथ में किसको संभालता था? पिंगला। इधर भी इसका मामला सेट था। अब राजा तो आउट ऑफ टाउन, तो एक दिन पिंगला और क्रूर सिंह का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर जारी हो जाता है। अरे सुन लो, इतने विराट की बात है, तुम लोग हंस रहे हो। रुक जा। अरे हंस रही हो रो रही हो? इतने जोर से भी नहीं हंसना है। तो एक दिन पिंगला और क्रूर सिंह बैठे थे, तो क्रूर सिंह ने पूछा कि पिंगला, कल को राजा को पता चल गया और राजा ने मेरे को मार दिया या मेरी मृत्यु हो गई, फिर तेरा क्या होगा? तो पिंगला ने जवाब दिया कि मरो तुम क्यों, मरे राजा भर्तरी, तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। उधर राजा जब पूछ रहा था तो राजा के सामने कह रही थी कि भाई मरो थे क्यों, था बिना तो मैं जी कर सकूं। और सेम डायलॉग चिपका रही है किसको? क्रूर सिंह। अब क्रूर सिंह थोड़ा सा क्या है कि भाई समझदार आदमी था, थोड़ा एक्टिव था। इस क्रूर सिंह को लगा कि जो अपने पति की नहीं हो सकती वो मेरी क्या होगी, कल को ब्लॉक कर दिया तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। इसके लिए इसने एक दूसरी व्यवस्था भी कर रखी थी, उधर ब्लैक लिस्ट में चले जाए तो अपना मामला किधर चलेगा? दासी कैसे। तो राजा तो प्रेम करता था किससे? पिंगला से, और पिंगला प्रेम करती थी क्रूर सिंह से, और क्रूर सिंह किससे करता था प्रेम? दासी से। अब फल किसको मिला? राजा को। राजा ने सोचा कि भाई अपने अमर होके क्या करेंगे, अमर तो कौन होनी चाहिए? अपने पिंगला। तो वो फल किसको दे दिया? पिंगला को। पिंगला ने सोचा यार अपन जवान होके अमर होके क्या करेंगे, 6 पैक तो अच्छे लगते हैं किस पर? है क्रूर सिंह पर। तो अमर कौन होना चाहिए? क्रूर सिंह। क्रूर सिंह को लगा यार अपन तो बुढ़ापे में जैसे तैसे मामला सेट कर लेंगे, लेकिन अपने तो जवान कौन रहनी चाहिए? दासी। तो वो फल ये क्रूर सिंह किसको दे देता है? दासी। दासी थोड़ी सी दुखी थी इस मामले से। दासी ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगी, डांस कर करके मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, कभी क्रूर सिंगर कभी फलाना सिंगर, तो अपन को ये सिस्टम में चाहिए ही नहीं। अमर तो कोई अच्छा आदमी होना चाहिए जो जनता का कल्याण करे, भला करे, और ऐसा आदमी तो एक ही है, वो कौन है? राजा भर्तृहरि। दासी ने वो फल लाकर सीधा किसको दे दिया? भर्तृहरि। अब वो फल घूम फिर के वापस कहाँ गया? भर्तृहरि के पास। भर्तृहरि ने देखा यार मामला तो सेम टू सेम ही है। गुरुजी को फोन लगाया सीधा, गुरुजी मैंने 2 फल मांगे तब तो आपने कहा फल एक ही है, और दासी को ले जाकर फल दे दिया, क्या मामला है यहाँ पर? अरे कहा कि फल तो देख एक ही है। इस दुनिया में वो एक ही फल है जिससे अमर होते हैं, बाकी दूसरा कहाँ से आया? तो भाई राजा है, पता लगा लेते लेवल पर। तो राजा ने सबसे पहले इस दासी को बुलाया कि इधर आ, फल कहाँ से आया? तो महाराज बहुत ज्यादा तपस्या की इसके लिए, तो ऐसे नहीं आते ये फल, बहुत तपस्या करनी पड़ी। तो कहाँ पर तपस्या करी थी, कहाँ है वो ढूंढा, तो 2-4 थप्पड़ लगी तो पता चला तपस्या किसके साथ चल रही थी? क्रूर सिंह के साथ। तो क्रूर सिंह को बुलाएंगे, तू इधर आ, तेरे पास कहां से आया, तूने कोई तपस्या करी है क्या? तो क्रूर सिंह को समझदार आदमी था कि देखो ये पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, पहला मैसेज किसने किया था? पिंगला ने। अपनी कोई गलती नहीं है, आपके घर में ही है मामला गड़बड़, तो आप तो पूछताछ करो कहां पर? पिंगला से। जैसे ही पिंगला का नाम सुना राजा की खोपड़ी खराब हो गई, माथा खराब हो गया। यार जो कह रही थी मैं तो तुझको ना देखूं तो जी घबराता वाला मामला, ये तो इधर जी घबराता गया, जी में क्या क्या चल रहा है पता ही नहीं है। राजा के मन में विराग उत्पन्न हो गया, और राजा को तुझको ना देखो वाले तो गाने याद आए नहीं, एक ही गाना याद आया कुरोशी को देखकर कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया गधे। तो राजा सीधा ही किसके पास गया? फिर गोरखनाथ जी के पास। गुरु जी अब तो एडमिशन दे दो
कि पिंगला के बाढ़ में जाए, पिंगला कुछ नहीं चाहिए, नाम ही नहीं लूंगा। अरे कि अभी तो गुस्से में है, तो कल को वापस हाई हेलो हो जाए तो कि अब तो जिंदगी में परमानेंट ब्लॉक है, कौन है? पिंगला। मैं तो बहुत प्यार करता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती थी कि कुछ नहीं, कि इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब बातें हैं, और बातों का क्या है, चेंज होती रहती है। तो राजा इस पिंगला से व्यतीत होकर धारण कर लेता है विराग। इसलिए इस भर्तरी के जो अनुयायी है वो क्या कहलाए? नाथ तो कहलाए, लेकिन कौन से नाथ कहलाए? ये वैराग नाथ। तो जो वैराग नाथी शाखा है, चलाने वाला कौन हो जाएगा? भर्तरी। कहाँ का राजा था? उज्जैन का। गुरु जी का नाम पूछे तो गोरखनाथ जी। उज्जैन छोड़कर अपने राजस्थान में कहां पर आ गया? सरिस्का। तो भर्तरी की जो तपोस्थली है वो कौन सा स्थान कहलाता है? सरिस्का। इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी या इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी है नागौर में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है राता डूंगा। राता डूंगा या राता डूंगा नाम का गांव है, किताबों में पुष्कर लिखा हुआ है, लेकिन ये नागौर जिले का एक गांव है। पुष्कर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध है, तो पास में जो प्रसिद्ध कस्बा है उसके हिसाब से लोकेशन हो जाती है, तो वो पुष्कर लिख देते हैं। लेकिन ये नागौर जिले में जो भैरुंदा पादुकला ऐसे गांव है उनमें ही आता है। तो वैरागनाथ की मुख्य पीठ कहां पे बताओगे? यहाँ पे राता डूंगा में। ये चार बातें यहां से ध्यान रखनी। नाथ पंथ का ऐसा प्रश्न है कि मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है, तब तो जोधपुर, और वो नहीं है तो फिर नाथ पंथ ये है, इसकी मुख्य गद्दी कहां पर है? राता डूंगा। लिख लो इसे। तो तुम्हारे भी कोई ऐसा तो मामला नहीं है ना कि मेरे वाला तो या मेरे वाले तो अलग है? अब देख लो, ये राजा था, राजा था, उसकी ये कंडीशन है, तो बेरोजगारों की तो क्या ही होगी, है ना? तो वैरागनाथी संस्थापक राजा भरतरी। मुख्य पीठ या मुख्य केंद्र, संस्थापक राजा भरतरी। अगले लाइन लिखो, भरतरी के रोल लगा के लिख लो, ये उज्जैन के शासक थे। भरतरी उज्जैन के शासक थे। पत्नी का नाम पिंगला। पत्नी का नाम पिंगला। गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ सरिस्का अलवर। भरतरी की तपोस्थली। अब भरतरी नाथ संप्रदाय का, तो जो नाथ होते हैं, नाथ क्या है, अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। उनके वजन के कारण उनके कान क्या है, टूट जाते हैं। ये लड़कियां भी जो बड़े बड़े इयरिंग पहनती है, इनके भी कान क्या है, टूट जाते हैं, फिर 4-5 जगह से वो ऐसे रखती है। तो वैसे ना तो बहुत बड़े आकार के कुंडल पहनते हैं, उनके ना जो कान है वो कट जाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं कन फटे नाथ। कन फटे नाथ सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पर आते हैं? तो सरिस्का। इसलिए कन फटे नाथों का कुंभ कौन सा स्थान कहलाता है? सरिस्का कहलाता है। लिखेंगे लाइन। सरिस्का, इसे कन फटे नाथों का कुंभ कहा जाता। कुंभ। कन फटे नाथों का कुंभ, ये जो सरिस्का है, यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में नाथ आते हैं। अब उनके कुंडलों की वजह से कान फट जाते हैं, इसलिए वो नाथ कैसे नाथ हैं? कन फटे नाथ। जैसे जीण माता का गीत कौन गाते हैं? कन फटे जोगी, जोगी के दो नाथ के दो एक ही बात है। भरतरी का मेला बढ़ता है भादवे में सप्तमी अष्टमी को। उस मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे साधु आते हैं, तो वो कन फटे हैं सारे के सारे,
बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होती है, तो कुंभ का मेला किसके लिए जाना जाता है? भीड़ की संख्या के लिए। तो यह संख्या ज्यादा है इसलिए इसे कनकटे नाथों का कुंभ कहते हैं। जैसे रामदेव जी के मेले की बात की, रामदेव जी का मेला भीड़ ज्यादा है इसलिए कैसा कुंभ है? मारवाड़ का कुंभ है। वैसे कनपटे नाथों की संख्या यहाँ ज्यादा है तो कनपटे नाथों का कुंभ है। आगे अपन बात करेंगे आपके यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है बेणेश्वर धाम में। तो ये वागड़ का कुंभ, वागड़ क्षेत्र है वहां भीड़ ज्यादा, तो वागड़ का कुंभ है। जैसे हाड़ौती का कोई मेला है तो वो अपना सीताबाड़ी वो वाले मेले, तो हाड़ौती के कुंभ है। ऐसे ही बीकानेर में कपिल मुनि का जो मेला है उसमें भीड़ ज्यादा होती है इसलिए वो जंगल प्रदेश का कुंभ है। तो जिस एरिया में, जिस मेले में, जिस क्षेत्र में भीड़ ज्यादा है तो उस कुंभ के मेले से उसकी तुलना कर देते हैं। तो फिलहाल अपने नाथ पंथ को लेकर पहली जो शाखा है वो कौन सी है? बैरागनाथी। हो जाएगी क्या याद? मुख्य केंद्र राता डूंगा, हाँ राता डूंगा नागौर। ये गांव नागौर जिले का है और ये पुष्कर के पास है। तो आपके बाई चांस एग्जाम में पुष्कर आ जाए तो पुष्कर इसलिए वो आता है क्योंकि वो पुष्कर के पास है। पुष्कर बहुत ज्यादा फेमस है, इस गांव को कौन जानता है? पुष्कर के पास। तो तुम्हें यूं पूछे ना कि नाथ पंथ की मुख्य गद्दी महामंदिर जोधपुर है, वह अन्य पीठ कहां पर है? तब आपके ऐसे गांव के नाम आएंगे, राता डूंगा, पुष्कर या कोई दूसरा नाम आ जाए। तो मेन ब्रांच नाथ पंथ की मैंने कल बताया था कि मान सिंह ने पॉपुलर कर दिया, इसलिए ज्यादा फेमस कौन सी है? जोधपुर वाली, तो मुख्य पीठ मानी जाती है। ये गांव का नाम है राता डूंगा, लिख लिया गया। मुख्य केंद्र राता डूंगा नागौर, पुष्कर के पास में। और पुष्कर कौन से जिले में? अजमेर में। तो अगर नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो तो कौन सा है? नागौर, क्योंकि गांव जो रेवेन्यू गांव है राजस्व विभाग की साइट में, ये गांव कौन से जिले का है? नागौर का ही। और ये पुष्कर के पास में है, 10-11 किलोमीटर पुष्कर है यहाँ से। इस वजह से जिला अगर नागौर की जगह अजमेर दे दे तो भी ये बात सही है, क्योंकि पास में पुष्कर है। लिख लिया? कर ले चुके याद? क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है यहाँ पर? मुख्य पीठ, मुख्य गद्दी आ जाए, केंद्र आ जाए, एक ही बात है। दोनों ऑप्शन में राता डूंगा भी है और महामंदिर भी है जोधपुर वाला। मैंने कहा कि दोनों में मेन कौन सा है, ज्यादा फेमस कौन सा वाला है? महामंदिर। तो यहाँ आपको आंसर कौन सा करना है? महामंदिर। दूसरे टाइप का आपका प्रश्न बनेगा, महामंदिर नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ, इसकी दूसरी शाखा या दूसरी गद्दी कहां पर है? कौन सा होगा आंसर? भाई जो पहली है मेन, अगला खुद ही प्रश्न में पूछ रहा है कि पहली तो ये है राजस्थान में, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी कौन सी है? राता डूंगा। सरिश का दिमाग में आ रहा, तो सरिश का में पीठ नहीं है यहाँ पर, भरतरी की तपोष के लिए, इसलिए नाथ संप्रदाय को इसको पवित्र मानते। तो इसका आंसर है राता डूंगा होगा। फिर एक और प्रश्न आ सकता है,
चाहे महामंदिर हो चाहे राताडूंगा हो, दोनों ही कौन से संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। ऐसा भी आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर है। ठीक है, तो ये लिखने की तो वैसे कोई तुम्हें ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि टेस्ट में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आएंगे जिनके देखकर आप अपना जो दिमाग है वो पूरा चला सकते हो। ठीक है, तो ये पहला वैराग नाथ हो गया। दूसरा जो मान नाती है उसको लेकर अपन बात करते हैं। अब ये नाथपंथ तो वही है जिसको मत्स्येंद्र नाथ ने प्रारंभ किया, गोरखनाथ ने पॉपुलर किया, वो भर्तृहरि से जुड़ गए और उन्होंने वैराग धारण किया, तो वो वैराग नाथी कहलाए, उनके जो फॉलोअर हैं। और मान सिंह ने जिसको पॉपुलर किया, मान सिंह के नाम पर वो मान नाथी कहलाए। मान नाथी इनका जो मुख्य केंद्र है, मुख्य पीठ, महामंदिर, जोधपुर। इसका निर्माण करवाया था मानसिंह राठौड़ ने। मानसिंह राठौड़ को कहां जरूरत पड़ गई? इनके गुरु थे आयास देवनाथ। ये जो महामंदिर है, इस महामंदिर में 84 खंबे है, इसलिए इसे 84 खंबों का मंदिर कहा जाता है। अयास देवनाथ मानसिंह के गुरु थे। अयास देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मानसिंह जो है वो मारवाड़ का राजा बनेगा। जब राजा बन गया तो गुरुजी की याद आई, जालोर से नाथों को जोधपुर लेकर आ गया था, नाथों के लिए मंदिर बनवाया था, महामंदिर। यहीं रहते थे नाथ, और राजस्थान में महामंदिर को ही नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ माना जाता है। मुख्य केंद्र है, मुख्य पीठ है, एक ही बात है। जो हेड ऑफिस है नाथ संप्रदाय का वो तो महामंदिर में, और दूसरी जो ब्रांच है वो कहां से होती है? राताडूंगा में। तो समझ गए ये बात कि नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ की मुख्य पीठ पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा मंदिर है? महामंदिर। महामंदिर नहीं है तब क्या होगा? राताडूंगा। राताडूंगा भी है, महामंदिर में मुख्य पीठ पूछा है तब है महामंदिर। महामंदिर के अलावा अन्य पीठ पूछे तब है राताडूंगा। तीन टाइप के यहाँ पर प्रश्न आते हैं। फिर तो महामंदिर किसने बनवाया, महामंदिर कहाँ पर स्थित है, 84 खंभों का मंदिर कौन सा है, तो बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है यहाँ से। तो एक छतरी जो टॉपिक है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की जो छतरी है वो तो कहां पर है? बूंदी। और 84 खंभों का मंदिर कहां पर है? जोधपुर। कौन सा मंदिर है? महामंदिर। और आगे अपन जसनाती संप्रदाय पढ़ेंगे तो 84 बाड़ियां नाम आएगा।
तो 84 बाड़ियों का संबंध तो जसनाती संप्रदाय से, 84 खंबा मंदिर का संबंध है नाथ संप्रदाय। नोट लगा के लिखो चलो। हाँ, मुख्य पीठ का मतलब सबसे बड़ी पीठ ही होता है, ठीक है। हेड ऑफिस कह दिया, मेन ब्रांच कह दिया, तो ये मुख्य बड़ी सब आ जाता है इसके लिए। गद्दी पीठ एक ही चीज होती है। लिखो नोट है 84 खंबा छतरी, 84 खंबा छतरी बूंदी है। बूंदी का राजा था राव अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का धर्म भाई था देवा, धर्म भाई गुजरों में एक गोत्र होती है धाबाई, जो राजकुमारों को दूध पिलाने का काम करती थी ना, धाई माँ, धाई माँ के पुत्रों को धाबाई कहा जाता है। तो अनिरुद्ध का धाबाई था देवा, उसकी स्मृति में अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। आगे छतरी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो आपको इसके साथ में कुछ जानकारी मिल जाए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। वो छतरी है बूंदी के देवपुरा गांव में, कोटा बूंदी के रास्ते में आती है, और उसमें 3 मंजिलें हैं छतरी में। 3 मंजिलों में बहुत सारे पशु पक्षियों का चित्रण किया हुआ है। वो पशु पक्षियों का जो चित्रण है, ऐसा माना जाता है कि जो मानव है 84 लाख योनियों में से एक बार मानव जन्म मिलता है। तो वो पशु पक्षी हाथी घोड़ा बैल जितने भी बनाए गए हैं, वो यही इंगित करते हैं कि ये 84 लाख योनियों में मानव भटकता रहता है। तो मतलब वो 84 लाख योनियों का उसके ऊपर चित्र है। और उस लगभग छतरी का मतलब होता है शमशान घाट, मतलब जहां पर क्या हुआ है अंतिम संस्कार स्मृति में बढ़ता है। और शमशान में क्या होता है, जो मंदिर शिव जी का होता है। लगभग अपन जो अंतिम संस्कार करने के बाद में डिगली बना रहा है ना, लड़के तो जानते होंगे, फिर जाके दूध का अभिषेक करके आते हैं। वो शंकर का प्रतीक है, इसलिए अपन वहां पर क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। अब क्षत्रिय राजा महाराजा बनाते हैं, वहां पर क्या बनवा देते हैं, फिर शिवलिंग बना देते हैं। जो शिवलिंग बहुत सारी छत्रियों में अपन को देखने को मिलेगा। तो उस छत्री को, शिवलिंग को समर्पित छत्री भी कहते हैं। पूरा डिटेल में अपन छत्रियों के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे सारी की सारी। हाँ सर मैं हूँ धाबाई, बहुत अच्छी बात है। तो 84 खंबा छत्री आपने लिखी बूंदी। आगे लिखो 84 बाड़ियां जसनाती संप्रदाय, मतलब जसनाती संप्रदाय के 84 छोटे छोटे आश्रम है, जिन्हें 84 बाड़ियां या 84 आश्रम कहते हैं। 84 खंबा छत्री बूंदी, 84 बाड़ियां, बाड़ी लिख लिया होगा, जसनाती संप्रदाय सामने लिख लो, वो उनका संबंध है जसनाती संप्रदाय से। आगे इन सब पर डिटेल में चर्चाएं होगी। वही दुर्ग जब पढ़ाए थे तब मैंने एक किले के बारे में आपको बताया था कि ये नाथों का दुर्ग कहलाता है। जालोर का कोट खांसता दुर्ग नाथों का दुर्ग है। नाथों का मंदिर कहे तो कौन सा मंदिर है, महामंदिर। नाथों का किला कहे तो कोट खांसता, और नाथों की जो छतरियां है ना, वो है जालोर में। नाथ संप्रदाय के एक ऋषि हुए जालंधर नाथ। जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण ये जालोर वाला क्षेत्र जालोर जावालीपुर कहलाया था। तो वहां पर नाथों की छतरियां आ गई। छतरी टॉपिक में अपन सारी बातें करेंगे। तो दुर्ग के बारे में बता दिया। अब ये जो मानसिंह है, ये नाथों को यहाँ क्यों लाए थे, इसकी भी स्टोरी मैंने उसी टाइम तुम्हें बताई थी कि मारवाड़ में एक राजा हुए भीम सिंह, सुना है क्या नाम? कृष्णा कुमारी विवाह विवाद का नाम सुना है? यहाँ मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह के समय की बात है। महाराणा भीम सिंह की एक बेटी थी कृष्णा कुमारी। इसे कृष्णा की सगाई कर दी गई मारवाड़। मारवाड़ में भीम सिंह नाम का राजा था। ये भीम सिंह और मान सिंह भाई भाई थे, रिश्ते में भाई थे। इनके दादाजी ने तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था मान सिंह को। मान सिंह छोटा था तो राजा बन गया भीम सिंह। तो मान सिंह तो कहता है कि मारवाड़ की गद्दी पर मेरा अधिकार है, और भीम सिंह कहा कि राजा लो जो कम है गद्दी प्राप्त करे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये राजा बढ़ गया, और मान सिंह भाई निरंतर प्रयास कर रहा था कि भीम सिंह को गद्दी से हटाए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी रियासतों में ऐसे गृह युद्ध चलाई करते थे। आज का टाइम तो फिर भी ठीक है, पहले खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आगे अपन पढ़ेंगे कि इसने अपने बाप को मार दिया, इसने अपने भाई को मार दिया, ये राजा बन गया।
और अब मैं यहाँ राजस्थान में तो लगभग क्या फिक्स होता था कि बड़ा पुत्र राजा बन जाए। मुगलों में क्या होता था कि जो जिंदा रहेगा वो राजा बन जाएगा। जैसे औरंगजेब अपने 4 भाई थे, वो लड़े थे, औरंगजेब ने सबको मार दिया, राजा बन गया। ऐसे ही हुमायूं के टाइम में हुआ था, अस्करी हिंदाल वगैरह युद्ध हुए थे। खैर वो अपने मुगल काल सिलेबस में नहीं है, राजस्थान की हिस्ट्री पे अपन चर्चा करेंगे आगे। तो भीम सिंह मारवाड़ की गद्दी पर और उसी मारवाड़ राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करता था मान सिंह। अब भीम सिंह राजा है तो ज्यादा पावर किसके पास है? भीम सिंह के पास। मान सिंह इधर उधर अपने साथियों के साथ भटकता था। जालोर दुर्ग में शरण लेकर बैठा था मान सिंह, तो वहां पर रहता था, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती थी। तो मान सिंह को कुछ सहयोग करने वाले लोग थे, वो मान सिंह के लिए कुछ खाने पीने की या युद्ध सामग्री व्यवस्था करने के लिए जालोर में घूम रहे थे और पानी वानी की, राशन पानी की व्यवस्था करके जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक ऋषि दिखाई देता है, इस स्टोरी पर भी अपन बात करेंगे। नाथ संप्रदाय के गुरुजी थे जिनका नाम है अयास देव। अयास देव मिले तो उन्हें सैनिकों के पास वो राशन पानी देखा, तो उनको बुलाया, इधर आओ, क्या ले जा रहे हो? कि पानी है, तो पानी पिलाओ। तो उन्होंने पानी पिया, जो भी खाना वाना खाया। और बाद में कहा कि भाई राजी रहो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, किसके आदमी हो? यहाँ पर देखा नहीं। तो कहा कि भाई हम तो किसके आदमी है? तो मान सिंह के। मान सिंह कौन है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मारवाड़ का राजकुमार है, बड़े भाई भीम सिंह जी राजा बन के बैठे हैं, जबकि गद्दी किसकी है? मान सिंह की। उत्तराधिकारी कौन है? मान सिंह। तो मान सिंह को बोलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो राजा बन जाएगा। तो खुश हुए, भागते भागते मान सिंह के पास आए। मान सिंह को कहा महाराज अब अपने कष्ट के दिन समाप्त हो गए हैं, अब तो आप राजा ही हो। कि मैं राजा हूँ, मानता तो मैं भी हूँ, लेकिन वो बात माने कौन? भीम सिंह। तब राजा बनूंगा ना, अभी ऐसे कैसे राजा? तुम्हें किसने बताई ये बात? तो वह एक गुरुजी मिले थे, महात्मा जी मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि मारवाड़ का राजा कौन बन जाएगा? मान सिंह। कि अब अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भीम सिंह ने छोड़ लिया, तो राजा तो बनाए नहीं बनाए, वो स्वर्गवासी बना देगा, मार देगा, यहाँ पर अपने छुप जाओ फटाफट से। कुछ ऐसे ही समय का प्रयास चला, भीम सिंह की अपने आप मृत्यु हो गई। किसी लड़ाई में नहीं, यूं ही मर गया भीम सिंह। अब कोई जीवित उत्तराधिकारी था नहीं, तो मारवाड़ का अगला राजा किसे बनाया गया? मान सिंह को। मान सिंह को गद्दी मिल गई और मान सिंह को फिर याद आई अपने गुरुजी की, यार गुरुजी ने मतलब उसे नाथ ने भविष्यवाणी की थी, उसकी वजह से मैं राजा बना। उसके बाद नाथों को बहुत ज्यादा ही मानता था मान सिंह। उस समय जोधपुर के झंडे पर लिखा हुआ करता था मत्स्येंद्र नाथ जी साहित्य। मतलब नाथ संप्रदाय चलाने वाले कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। वे अपने साथ तो कौन है? नाथ है। नाथों में सबसे पहले आदमी है मत्स्येंद्र नाथ। फेमस इसको गोरखनाथ जी ने किया था। अयास देवनाथ को और सबको महामंदिर में बुलाया। मारवाड़ में या तो मान सिंह की चलती थी, या नाथों की चलती थी, या उस समय चारण जाति की चलती थी। 3 लोगों का पावर हुआ करता था। और नाथ तो उस समय क्या है कि कुछ भी कर दे, उनको हर तरह की छूट थी। कोई इसका मर्डर कर दे तो मान सिंह कुछ नहीं कहता था। अंग्रेजों की संधि हो गई नाथों में अपने मान सिंह के साथ। तो मान सिंह को क्या है, अंग्रेजों वाले ऑर्डर फॉलो करने पसंद नहीं थे। तो मान सिंह ने कहलवा दिया कि कोई भी अंग्रेज अफसर आए, अंग्रेजों की तरफ से कुछ भी आए, तो कह देना महाराज तो बावड़े हो गए। अब वो कुछ भी सुनते नहीं। कल को वो कहेंगे भाई नाथ उपद्रव मचा रहे हैं, कंट्रोल करो उनको, और अपन गुरु जी को इनको कुछ कह नहीं सकते, तो पागल बन के बैठे रहे। एक दिन कोई अंग्रेज अफसर आया हुआ था, मान सिंह जी ने ढंग से स्वागत किया नहीं। भाई ढंग से स्वागत करे तो लग जाएगी मान सिंह की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अपन को क्या बेवकूफ बना रहा है। तो मान सिंह बैठा था, वो आया, ठीक है हाई हेलो कर ली, वो अपनी हरकतें चालू कर दी। फिर इतने में कोई उनके पास कोई चारण कोई आए, तो मान सिंह जी उठकर आए, खड़े हुए, उनका स्वागत किया। अंग्रेज को ये बात अच्छी नहीं लगी, यार मैं तो कोई पोस्ट पे रहा होगा कोई, यार मैं जब आया मान सिंह ने नॉर्मल वेलकम कर दिया, इनका इतना अच्छा वेलकम, ये बावड़ा बना रहा है, मतलब ये पागल तो है नहीं। फिर पूछा, यार मैं आया, रैंक मेरी अच्छी है, मैं अफसर भी हूँ, जो भी हूँ, और वो तो सामान्य से आदमी लग रहा था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो भट्टी क्यों किया उसने ऐसा है? तो जैसलमेर की एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि जैसलमेर में एक दूधाजी भट्टी हुए। दूधाजी भाटी फिरोज शाह के खिलाफ लड़ते हुए मर गए थे, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी जो रानी है वो सती होना चाह रही थी, तो या तो पति का क्या हो, शव हो, या क्या हो, निशानी हो, तब सती हो। तो उस रानी ने अपने एक बालक जी को भेजा था, फूफा जी सांधु को, कि मेरे को सती होना है, मेरे को या तो शव ला दो या निशानी ला दो। अब युद्ध में क्या है, लड़ते लड़ते किसी का हाथ कहीं कट जाए, सर कट जाए, फिर शव की पहचान थोड़ी होती है। बिना धड़ का कोई सर पहचान सकते, बिना जो सर है उसके धड़ की क्या पहचान है। तो वो जो वहां पर पहुंचे,
तो फिरोज शाह से डिमांड की, तो फिरोज शाह ने कहा कि भाई कुछ भी मांग लो आप, वो जो दे देंगे। तो कहा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो क्या है दुर्जन शाल भाटी का शव चाहिए, मुझे तो अपने राजा का शव चाहिए। कहा इतने सारे पड़े हैं, इनमें से जो अच्छा लगे ना वो ले जाओ, मैं अपने क्या करना है इनका, कोई सा ही ले जाओ। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो दुर्जन शाल ही है? तो दूसरा चला जाएगा तो कि जो अपने होंगे ना उनको मैं अपने आप ले जाऊंगा। तो उन्होंने जो भी अपने कविता पाठ जो भी उनको दोहे सुनाए, तो दुर्जन साल का जो सर जहां भी वो, ये मुस्लिम शासक क्या करते थे जो सल्तनत काल के विशेष थे, वो सर काट कर उनकी मीनार बनाया करते थे। जैसे मंदिरों में अपने नारियल चढ़ा के यूं फेंकते रहते हैं तो नारियल के एक मोचा ढिगला लग जाता है ना, वैसे सर काट काट कर ढिगला लगाते थे वो। तो इतने सारे बड़े हैं, कोई सा भी अच्छा से लगे ले जाओ। तो इतने सरों के ढेर में से वो दुर्जन साल का शव बोलने लग गया, जो सर था ना वो बोल के लग गया। और उस सर ने बोल के कहा कि भाई ओपा जी मैं खुश हूँ आप यहाँ पर आए हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हुआ इस बात से कि क्यों यार, मेरे हाथ कहीं कट के पड़ गए, मेरा धड़ कहीं कट के पड़ गया, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता। मैं आप अगर हाथ और पैर होते तो मैं गले लगा के आपसे बहुत ज्यादा मिलता। तो ओपा जी वहां पर सर ले गए, फिर उसको कहा कि देखो वो मरा हुआ था, हाथ पैर सब कटे हुए थे, फिर वो बोल गया अब मैं आपको जिंदा लगता हूँ मरा हुआ लगता हूँ? तो आप जिंदा ही, तो फिर मेरे को उठ के बोलने की जरूरत है कि नहीं है कि ये तो मुर्दों को ही बुला सकते हैं, फिर मैं तो अभी तो जिंदा ही हूँ, बावड़ा ही हुआ हूँ, मरा नहीं हूं ना। तो थोड़ा बहुत टैक्स भी लगाया था वहां पर। तो मान सिंह के बारे में कहते हैं कि जोधपुर को उसमें नेपाल कहा जाता था, कि जिस तरह काशी, मथुरा, हरिद्वार, नेपाल, यहाँ क्या है नाथ बन के साधु साधु है। आप प्रयागराज जाओगे कुंभ के मेले में आपको क्या दिखाई देंगे? साधु। काठमांडू में शिव की भक्ति करने वाले खूब सारे साधु है। और उस जमाने में मान सिंह के टाइम में जोधपुर में कौन रहते थे? नाथ ही नाथ। तो मान सिंह ने जोधपुर को क्या बना दिया था? नेपाल बना दिया था भक्ति भाव के मामले में। इन मान सिंह के दरबार में एक कवि रहते थे, आगे आप साहित्य में पढ़ोगे कि उन्होंने अंग्रेजों की सबसे पहले बुराई की कि अंग्रेज ठीक नहीं है। उन्होंने कविता लिखी आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, ये जो अंग्रेज है पूरे मारवाड़ नहीं पूरे देश पर ही कब्जा करेंगे। और बांकी दास को आगे साहित्य में बांकी दास की ख्यात पढ़ोगे, क्या साहित्य का प्रकार है? राजस्थान का बीरबल कहा जाता है बांकी दास को। वो बांकी दास इस मान सिंह के दरबार में था, और मान सिंह के गुरु जी कौन थे? अयास देवनाथ। अपन बात कर रहे थे इस कृष्णा कुमारी को लेकर, कहाँ की है कृष्णा कुमारी? मेवाड़ की। इसकी सगाई कर दी भीम सिंह के साथ। ये भीम सिंह कौन है? मान सिंह का भाई है भीम सिंह राठौर। ऐसे भीम सिंह की मृत्यु हो गई, ये मर गया। अब एक मरा है और बाकी भीम सिंह थोड़ी मर गया, सगाई दोबारा करनी पड़ी। तो दोबारा जो सगाई की आमेर में कर दी। आमेर का राजा था जगत सिंह। ये जगत सिंह को जानते हो क्या रे? जगत सिंह, तुम्हें रश कपूर के बारे में बताया था कुछ? तो रश कपूर किसकी प्रेमिका थी? जगत सिंह की थी ना, उसका ये था। तो इस जगत सिंह के साथ सगाई कर दी। तब ये भीम सिंह मरने के बाद मारवाड़ का अगला राजा कौन बना? मान सिंह। तो मान सिंह ने कहा कि जब लड़की की सगाई मारवाड़ में हुई है तो शादी आमेर में क्यों होगी? तो मरा तो एक भीम सिंह है, पूरा मारवाड़ तो नहीं मरा ना। अभी सगाई जब मारवाड़ में हुई है तो लड़की आनी भी कहाँ चाहिए? मारवाड़ी। कि हमने भी एक बार आपके यहाँ गलती से लाखा को नारियल दे दिया था, वो तो बूढ़ा आदमी था, फिर भी हमने शादी की ना मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई की। मैं तो अभी जवान आदमी हूँ यार, शादी करो मेरे साथ इसकी। तो भीम सिंह ने कहा देख बार बार सगाइयां नहीं होती है, तेरे भाई के साथ करी थी, वो मर गया, कल को तू मर जाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे पापा की कसम मैं नहीं मिलूंगा, आप एक बार सगाई करके तो देखो। तो भीम सिंह ने कहा भाई ऐसा मेरे से तो नहीं होना, या तो मान सिंह या जगत सिंह, अब दोनों में से एक को तय करना है कि शादी कौन करेगा। भाई राजी राजी तो मानोगे नहीं तुम, युद्ध कर लो, जो तुम में से जिंदा बच जाएगा वो शादी कर लेगा किसके साथ? कृष्णा के साथ। तो इन दोनों के बीच में किस किस के बीच में? मान सिंह और जगत सिंह। मान सिंह तो कहाँ का है? मारवाड़ का। और जगत सिंह कहाँ का है? आमेर का। ये दोनों युद्ध करते हैं। युद्ध का कारण क्या है? राजकुमारी कृष्णा। तो इस राजकुमारी कृष्णा के विवाह को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद को इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाह विवाद कहा जाता है। इस विवाद के चलते परबस्तर के पास में एक जगह पड़ती है गिंगोली।
इस गिंगोली में युद्ध हुआ था। इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध कहा जाता है, जिसमें जगत सिंह जीत गया था और मान सिंह हार गया था। फिर भी विवाद रुका नहीं, एक बार तो और युद्ध करेंगे। तो ये विवाद बढ़ता गया। तो 1810 के अंदर इस कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया था कि भाई ये जो युद्ध हो रहे हैं मारवाड़ और आमेर के बीच में, उसका कारण क्या है? कृष्णा। तो इस कृष्णा कुमारी को मार दिया और बाद में विवाद रुका था। इसमें बहुत बड़ा रोल था आमिर खां पिंडारी का। जो ये पिंडारी है, टोंक के नवाब थे। और पिंडारी क्या है कि पैसे लेकर युद्ध लड़ा करते थे, जो पैसा ज्यादा देगा उसकी तरफ से लड़ लेंगे। पहले हायर किया था मान सिंह ने, लेकिन फिर पैसे ज्यादा दे दिए जगत सिंह ने, तो ये आमिर खां किधर चला गया? जगत सिंह की तरफ। तो युद्ध का संतुलन बिगड़ गया और बाद में इसने कहा था कि भाई इस कृष्णा कुमारी को मार दो तब मामला सुलटेगा। तो आमिर खां के कहने पर जहर दे दिया। ये जो सिटी पैलेस है जयपुर, अपने उदयपुर का, इस उदयपुर के सिटी पैलेस में एक महल है, कृष्णा विलास महल। उस कृष्णा विलास महल का नाम इस कृष्णा के नाम पर ही है। और उसी कृष्णा विलास महल में 1810 में उसको जहर दिया था। आगे हिस्ट्री में पूरी चर्चाएं करेंगे इस मान सिंह को लेकर। तो इस मान सिंह ने कौन सा मंदिर बनाया था? महामंदिर। कौन से संप्रदाय का मंदिर है? तो नाथ संप्रदाय का। मान नाथी मतलब संप्रदाय कौन सा? ये नाथ है। चलो, तो ये शैव मत की दो शाखाएं अपने को ध्यान रखनी है, एक तो लकुलिश और सेकंड कौन सी है? नाथ। लकुलिश में एक मंदिर ध्यान रखना है, कौन सा? कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ का। और दो जगह ध्यान रखनी है नाथ संप्रदाय की, एक तो राताडूंगा और दूसरा महामंदिर। ये शैव मत अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अभी सिर्फ सगुण में सेव कंप्लीट हुए हैं। अभी अमरूद, केले, आम और वो तो बाकी पड़े हैं। अब सेव में भी क्या है, देखो अपने राजस्थान में दो ही है, बाकी कपालिक सेव भी होते हैं। कपालिक सेव क्या करते हैं? कपालिक साधु शमशानवासी होते हैं, अगोरी बाबा जिनको बोलते हैं ना, वो कपाल की माला धारण करते हैं। सर में ये जो हड्डी होती है इसको कपाल की हड्डी कहते हैं। अंतिम संस्कार करते हैं जब इस हड्डी को फोड़ा जाता है, ये डालकर पूरा नष्ट कर देते हैं इसको, कि जब तक ये हड्डी नहीं फूटेगी ना तब तक वो क्रियाक्रम कंप्लीट नहीं है। अगर वो हड्डी बच जाए तो ये जो अघोरी साधु है ना, उस हड्डी को ले जाते हैं, कहते हैं मुर्दे को बस में भी कर लेते हैं। इसलिए इन्हें कपालिक साधु कहते हैं। वो खाना पीना वो कपाल की हड्डी में ही करते हैं। वो अपने पास एक कटोरा रखते हैं, वो कपाल की हड्डी का बना हुआ होता है, उसमें खाना पीना सब करते हैं। इस वजह से कपालिक कहलाते हैं, शमशान में रहते हैं। ये उज्जैन वाला महाकाल मंदिर है ना, वो कपालिक शाखा का मंदिर है। उसमें क्या है कि मुर्दे की जो राख होती है ना, शमशान की राख, उससे श्रृंगार होता है। महादेव की जो आरती है उससे भस्म आरती कहते हैं ना, भस्म का मतलब है वो राख। वैसे अपने राजस्थान में इतना कोई पॉपुलर मंदिर नहीं है, फिर भी तुमने एक नाम सुना होगा, मुसाण्या भैरव। मुसाण्या भैरव कोई नाम कौन सुनोगे, है ना? जो काल भैरव है उसी को मुसाण्या भैरव कहते हैं। मतलब उनका संबंध है शमशान से। वो मंदिर लगभग कहाँ होंगे? शमशान में, क्योंकि वो आरती कहाँ होती है? शमशान भस्म वाली आरती वो शमशान के आसपास ही होती है। जैसे यहाँ सीकर खाटू श्याम जी के पास में एक रिंगस नाम का कस्बा है, छोटा, सुना है क्या? रिंगस में एक मंदिर है भैरव जी का। उन भैरव जी को मुसाण्या भैरव कहते हैं। वो काल भैरव कपालिक शाखा का ही मंदिर है, लेकिन इतना ज्यादा अपने यहाँ पॉपुलर नहीं है कपालिक अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो भैरव जी तो इम्पोर्टेंट ही है, कल को मेरे कुछ हो जाए, लेकिन हाँ अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? किसने घेर रखा है? मैं कहाँ पंगा लेता हूँ? तो इम्पोर्टेंट ही है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बैंकर वाला इम्पोर्टेंट है। तो भैरव जी आए उससे पहले ही मैं शाम को भैरव जी के पास चला जाऊंगा भाई। प्रसाद भैरव जी की भी चढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत अपने भी चढ़ा लेंगे, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। भैरव जी तो इम्पोर्टेंट ही है। अगला मत है जो राजस्थान में सगुण संप्रदाय में आता है, वैष्णव मत। तो शैव में दो बातें ध्यान रखनी है, दो मंदिर ध्यान रखने हैं। वैष्णव, विष्णु के विभिन्न जो अवतार हैं, 10 अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के, जिनमें से 10वां जो अवतार है वो कल की अवतार। कल की अवतार विष्णु ने कहा तक मैं जब कलयुग आ जाएगा भयंकर वाला तब मैं लूंगा। तो इसको देखकर कभी कभी लगता है कि ये तो नहीं है वो है, इसको देखते लगता है कलयुग आ गया एक तो। शर्मा क्यों रहा है?
कर सगाई की बात थोड़ी करा, इसकी तो शादी हो रखी है, मोटिवेट हुआ करो इसको देखकर। वे कह लाटा रिया करो, अंको भी उग गया था, भी उसी एक दिन। वैष्णव मत विष्णु के विभिन्न अवतार, चाहे कृष्ण की पूजा हो, राम की पूजा हो, अन्य किसी रूप में अगर विष्णु की कहीं पूजा हो रही है तो वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। वैष्णव संप्रदाय की सबसे पहली जो जानकारी मिलती है, या चित्तौड़ में एक शिलालेख मिलता है, गोसुंडी शिलालेख। चित्तौड़ में गांव है, एक गांव का नाम है गोसुंडा, एक का नाम है गोसुंडी। दो गांवों के नाम है। ये कई जगह ऐसे नाम मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख वो बिजोलिया गांव का नाम है। बड़ली शिलालेख वो अजमेर गांव का बड़ली गांव है। गोसुंडी शिलालेख तो गोसुंडी नाम का गांव है। पहले यूं मुझे लगता था कि एक ही है। जैसे अगर मारवाड़ में पढ़ेंगे तो मारवाड़ के राजा जो जोधा है, जोधा की एक बेटी थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी की शादी हुई थी कुंभा के बेटे रायमल के साथ। तो उस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ के गोसुंडा गांव में एक बावड़ी बनवाई। तो उस बावड़ी को कह देते हैं गोसुंडी बावड़ी या गोसुंडा बावड़ी। तो वहां पढ़ते थे, लगता है एक ही है। फिर इधर आए, लोगों के पास सुना कि भाई गुरुजी एक तो गोसुंडा है, एक गोसुंडी है, दोनों अलग अलग है। तो दो गांव जिनमें से गोसुंडी शिलालेख है, उसमें सबसे पहले भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। भागवत संप्रदाय मतलब श्री कृष्ण के जो अनुयायी है ना, उनको कहते हैं भागवत धर्म या भागवत संप्रदाय। भाई जो भागवत की कथा होती है उसमें किसके बारे में जानकारियां दी जाती है? कृष्ण के बारे में। तो भागवत संप्रदाय कृष्ण के बारे में जानकारी मतलब कौन सा मत है? ये वैष्णव मत। तो तुम्हें यूं पूछ ले कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की प्रथम जानकारी कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है, तो कौन सा शिलालेख रहेगा? गोसुंडी शिलालेख। फिर आगे अपन बात करेंगे वैष्णव मत के अंदर है ये वल्लभ संप्रदाय, ये श्री कृष्ण को मानता है। रामावत संप्रदाय राम को मानता है। निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। बहुत सारे संप्रदाय पढ़ेंगे। लगभग संप्रदाय राजस्थान से बाहर प्रारंभ हुए, अपने राजस्थान में इनको माना जाता है। इनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।